नमस्कार बच्चों, बीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम अध्ययन करेंगे सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रीजेंट क्या है। तो आइए सीखते हैं सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो देखिए सीमांत अभिकर्मक क्या होता है बेटा। संतुलित समीकरण में वह अभिकारक जो क्या होता है बेटा, कम मात्रा में उपस्थित होता है, वह पहले ही समाप्त हो जाता है और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक। इसको ऐसे समझना है कि संतुलित समीकरण अभिकारक और उत्पाद है, तो वह अभिकारक एक से अधिक प्रकार के भी होते हैं, तो वह अभिकारक जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, जब कम मात्रा में उपस्थित होगा तो पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद उत्पाद नहीं बनेगा, उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाएगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक। आइए सीखते हैं। जैसे एग्जांपल पहला देखिए क्या है, नाइट्रोजन N2 प्लस 3 बार H2 हाइड्रोजन, ये आपस में क्या किए, संपर्क किए, तो N2 का अर्थ है नाइट्रोजन 2 बार और 3 बार H2 यानी 3 दूना 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 6 परमाणु, तो आपस में जुड़ के ये 2 बार क्या बनाएंगे, NH3 यानी 2 बार क्या बनाएंगे, अमोनिया के अणु बनाएंगे। तो इधर ये जो बाएं साइड लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, अभिकारक है, और ये अमोनिया जो बना है ये क्या है, उत्पाद है। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सीमांत अभिकर्मक है। तो देखिए नाइट्रोजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु, तो एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14, तो 2 बार नाइट्रोजन है तो भार इनका 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 ग्राम। और एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, तो हाइड्रोजन 3 दूना कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन का भार कितना होगा, यहाँ पे 6 ग्राम होगा। तो इन दोनों में देखें कि कौन कम मात्रा में उपस्थित है, तो कौन कम मात्रा में उपस्थित है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये जो है ये किसका काम करेगा, ये बेटा हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है। इस पूरी अभिक्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके जो अमोनिया बनाया है, तो इसमें अगर हम देखें कि सीमांत अभिकर्मक का कार्य कौन करेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखते हैं, मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितनी बार है, 1, और हाइड्रोजन कितनी बार है, 4। O2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 दूना 4, कितने परमाणु, किसके, ऑक्सीजन के। जब इनकी क्रिया होती है तो आपस में जुड़ के एक CO2 बनता है, एक जल का अणु और एक ये दूसरा जल का अणु, तो यानी 2 बार जल बनते हैं और 1 बार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे बना 1 बार कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 बार क्या बना, H2। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सीमांत अभिकर्मक है। तो देखिए इसमें सीमांत अभिकर्मक कार्बन कितना है, 1 बार कार्बन है और 4 बार हाइड्रोजन, एक कार्बन का भार कितना होता है, 12, 4 हाइड्रोजन का भार 4, तो 4 2 6, 16 हुआ। मीथेन का भार कितना आया, 16 ग्राम। ऑक्सीजन में ले तो ऑक्सीजन 2 दूना 4 बार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मीथेन में, तो मीथेन कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम। तो इन दोनों में देखें मात्रा के अनुसार कौन कम मात्रा में है, मीथेन है, तो ये क्या कहलाएगा, किसका काम करेगा, सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा। सीमांत अभिकर्मक यहाँ पे ये है, और इस वाली अभिक्रिया में ये सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन है और इसमें मीथेन है। तो समझ में आ गया होगा बेटा सीमांत अभिकर्मक क्या है। पुनः देख लीजिए एक बार, संतुलित जो समीकरण है इसमें वह अभिकारक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, और जब कम मात्रा में है तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो उत्पाद
और अधिक नहीं बनेगा, यानी उत्पाद की मात्रा क्या हो गई, सीमित हो गई। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। धन्यवाद।